Hello बच्चों, let's read the question first and the question says cos minus a plus b plus c plus cos a minus b plus c plus cos a plus b minus c plus cos a plus b plus c is equal to 4 cos a cos b cos c। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज आपके पास जो ये तीनों एंगल है ए बी एंड सी, ये आपके एंगल्स हैं ट्राइंगल के, आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो आपका 180 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी ये आपका कितना होगा? 180 डिग्री, या फिर आप इसे पाई भी कह सकते हैं, राइट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपका जो इसमें यूज होगा, सेकेंड पॉइंट होगा जो आपकी कोस पाई की वैल्यू होती है, मतलब कोस 180 डिग्री की वैल्यू वो आपकी -1 होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपके इस क्वेश्चन में यूज होंगे। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास इन तीनों एंगल का सम 180 है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री, या फिर आप इसे पाई रेडियन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपके पास a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? पाई माइनस सी। इसी तरह आपके पास a प्लस सी भी किसके इक्वल होगा? पाई माइनस बी के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें b प्लस सी के, तो b प्लस सी भी किसके इक्वल हो जाएगा? आपका पाई माइनस ए के, राइट। सो इन तीनों इक्वेशंस का अब हम यूज करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपका है b प्लस सी। तो इन तीनों इक्वेशन का अब हम इसमें यूज करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप इस b प्लस सी के प्लेस पे लिख सकते हैं पाई माइनस ए, उसी तरह a प्लस सी के प्लेस पे लिख सकते हैं पाई माइनस बी, एंड a प्लस बी के प्लेस पे लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो वैल्यू पुट करवाने पे हमारे पास क्या बनेगा? cos माइनस ए प्लस पाई माइनस ए प्लस cos पाई माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस सी प्लस कॉस पाई, राइट। एंड हमें पता है कि जो कॉस पाई की वैल्यू होती है वो आपकी -1 होती है, तो हम इसमें पुट करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? कॉस पाई माइनस 2a प्लस कॉस पाई माइनस 2b प्लस कॉस पाई माइनस 2c -1। अब आप इसमें cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये आपका माइनस cos थीटा होगा। तो ये बनेगा माइनस cos 2a माइनस cos 2b माइनस cos 2c, ये आपका cos होगा, एंड -1। तो अब आप इसमें माइनस कॉमन लेके 1 प्लस cos 2b सेपरेट कर सकते हो, एंड अगेन माइनस कॉमन लेके cos 2a प्लस cos 2c को सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस cos 2b का, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2b 2 cos स्क्वायर b, एंड माइनस आप दोनों में से कॉमन ले लोगे, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d का, तो ये आपका बन जाएगा माइनस, अगेन कॉमन ले लेंगे दोनों में से 2 cos 2a प्लस 2c बाय 2 इनटू, ये आपका बाय 2 रहेगा, ये ब्रैकेट में रखेंगे एंगल को, इनटू cos 2a माइनस 2c बाय 2, राइट। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ cos c प्लस cos d का। तो अब हमारे पास बनेगा 2 cos स्क्वायर b प्लस 2 cos, ये आपका 2 कॉमन लेके एंगल में कैंसिल हो जाएगा, a प्लस c इंटू cos a माइनस c, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा? तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? माइनस आपके पास ऑलरेडी कॉमन था 2 cos स्क्वायर b, एंड प्लस यहाँ पर आपके पास 2 cos, आपने 2 कॉमन लेके कट कर दिया, तो ये a प्लस सी बन जाएगा, इंटू cos a माइनस सी, राइट। अब हमें पता है कि जो a प्लस सी की वैल्यू है वो कितनी है? पाई माइनस बी है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हम यहाँ पर ये इसमें पुट करवाएंगे, ये आपके पास 2 cos स्क्वायर b प्लस 2
ये बन जाएगा cos पाई माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस सी, राइट। तो cos पाई माइनस बी की वैल्यू अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये आपका नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो -2 cos बी इंटू कॉस ए माइनस सी हो जाएगा। अब हम इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लेंगे, तो आपके पास 2 कॉमन आएगा, cos b कॉमन आ जाएगा, आपके पास ओनली क्या रहेगा cos b माइनस cos a माइनस सी, राइट। नेगेटिव को अगर हम ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दें तो 2 cos b ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos a माइनस सी माइनस cos b। अब यहां हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई थी, तो यहां से अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो पाई माइनस a माइनस सी हो जाएगी। ये वैल्यू हम इसमें पुट करवा सकते हैं। तो अब आपके पास क्या बनेगा 2 cos b ब्रैकेट में cos a माइनस सी आपका एज इट इज रहेगा, माइनस cos b के प्लेस पे आप पुट करवाएंगे पाई माइनस a प्लस सी आपने ब्रैकेट में कर देना है, राइट। अगेन ये आपका cos पाई माइनस समथिंग है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos b ब्रैकेट cos a माइनस सी माइनस cos, अगेन नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया a प्लस सी। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा cos c प्लस cos d का, तो उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। सेम फॉर्मूला अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 cos b आपका कॉमन था, ब्रैकेट में आपके पास क्या रहेगा 2 cos दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल आपके पास a माइनस सी प्लस a प्लस सी बाय 2 बनेगा, एंड नेक्स्ट में इंटू कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस, तो a माइनस सी माइनस a प्लस सी, और प्लस आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाहर नेगेटिव होने की वजह से, तो ये आपका बन जाएगा a माइनस सी माइनस a माइनस सी डिवाइड बाय 2, राइट। अब आपका जो कैंसिल होगा आप उसे कैंसिल करेंगे, यहाँ आपका c से c कैंसिल हो रहा है और यहाँ आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos b ब्रैकेट 2 cos 2a बाय 2 आपका a ही बन जाएगा इंटू माइनस 2c बाय 2 आपका cos ऑफ माइनस c बन जाएगा, और cos ऑफ माइनस c आपका cos थीटा ही होता है, ये आपके पास फॉर्मूला है cos ऑफ माइनस थीटा आपका cos थीटा के ही इक्वल बन जाता है, क्योंकि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। माइनस थीटा आपका यहाँ रहेगा, दिस इज माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका पॉजिटिव होता है, राइट। तो आपके पास बनेगा 2 cos b इंटू 2 cos a इंटू cos c, तो फाइनली 2 इंटू 2 आपका 4 बन जाएगा, और cos a cos b cos c आपका एज इट इज रहेगा, तो cos a इंटू cos b इंटू cos c, एंड यही आपको फाइनली शो करना था, यही आपको शो करना था। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।